अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहा नसीम और आप मेरे साथ देख रहे हैं टीएन अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं सऊदी अरब से जुड़ी कुछ खास और जरूरी खबरें हमारे सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। आज हमारे पास में सऊदी अरब से जुड़ी कुछ अहम खबरें आ रही हैं। न्यूयॉर्क में हुए एक जनरल असेंबली मीटिंग में सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री ने जम्मू एंड कश्मीर के बारे में क्या कहा, इसके बारे में कुछ जरूरी जानकारी आई है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका में दिए एक इंटरव्यू में सऊदी अरब के बारे में क्या क्या बातें कही हैं, उसके बारे में भी जानकारी आई है। और भी जो है जरूरी खबरें आ रही हैं, तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। तो पहली बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं जो कि हमारे पास में आ रही है सऊदी ऑफिशियल न्यूज एजेंसी एसपीए की तरफ से। न्यूयॉर्क में एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हुई जिसमें कई सारे देशों के जो मिनिस्टर्स हैं वह उसमें शामिल रहे। सऊदी अरब की तरफ से सऊदी फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान भी उसमें मौजूद रहे। और जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल है जिसके अंदर जम्मू एंड कश्मीर कॉन्टेक्ट ग्रुप भी आता है, तो इस जनरल असेंबली में सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर ने जो कि प्रिंस फैसल बिन फरहान है, उन्होंने कहा है कि इस टाइम जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस्लामिक कंट्रीज के लिए और दुनिया में पीस बनाए रखने के लिए वह है जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा, जो कि दो देशों के बीच में अक्सर जो है इसमें इसको लेकर लड़ाई रहती है, जंग रहती है। सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है कि सऊदी अरब सभी इस्लामिक कंट्रीज का साथ देता है हमेशा और पीस बना रहे पूरी दुनिया में, इसके लिए सऊदी अरब से जो हो सकता है वह हमेशा करता है। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस टाइम दुनिया में वह मुद्दा है जम्मू एंड कश्मीर का। तो जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे पर बात करते हुए सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री ने यही कहा है कि इस मसले को जल्द से जल्द हम भी चाहते हैं कि ये सॉल्व हो जाए बातचीत करके ही। वॉर इसका जो है हल नहीं है, यानी कि जंग इसका हल नहीं है। बातचीत करके दोनों देशों के बीच में जो है इसको सॉल्व कर देना चाहिए और जितनी जल्दी ये मसला सॉल्व हो जाएगा उतना ही अच्छा है सारे ही इस्लामिक कंट्रीज और भारत के लिए भी। अगर ये सॉल्व नहीं होता है तो ये इनस्टेबिलिटी पैदा करता है जम्मू एंड कश्मीर में रहने वाले दोनों ही देशों के लोगों के लिए। तो जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे पर जोर डालते हुए सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री ने यही कहा है कि इसको सऊदी अरब भी कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए और बाकी इस्लामिक कंट्रीज के साथ मिलकर इसके मुद्दे को एकदम खत्म कर दिया जाए और यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वे सुख शांति से रह सके और यहाँ का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें भी सुधार हो सके। अगली खबर हमारे पास में आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से। नजरान में एक सऊदी शहरी ने जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बताया जा रहा है, उसने एक दूसरे सऊदी शहरी की गोली मारकर हत्या कर दी, वो भी सरेआम सड़क पर। बताया जा रहा है कि दोनों शख्स के बीच में काफी पुरानी दुश्मनी थी और बार बार इन दोनों के बीच में जो है मुठभेड़ होती रहती थी। उसी के चलते ट्यूसडे यानी मंगल के दिन इस शख्स ने दूसरे सऊदी शहरी की हत्या कर दी गोली मारकर, जिसके बाद उसकी जगह पर मौत हो गई। और ऐसा करने के बाद में पुलिस ने जब उसको गिरफ्तार किया, इसके बाद में उसको सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया और जब वहां पर इसके ऊपर जो मर्डर चार्ज लगा था वह प्रूव हो गया, तब इसको मौत की सजा यानी कि इसके सर कलम करने का हुक्म जो है रॉयल कोर्ट की तरफ से जारी किया गया। इसके बाद अपील कोर्ट में इसने केस डाला इस शख्स ने, लेकिन वहां पर भी सारे मर्डर चार्जेस जो थे वे प्रूव हो गए, जिसके बाद इस शख्स का कल यानी वेडनेसडे में नजरान रीजन के अंदर इसका सर कलम कर दिया गया, मौत की सजा इसकी पूरी हो गई। तो सऊदी अरब के अंदर कत्ल के बदले जो है मौत की सजा ही मिलती है, शरिया कानून यहाँ पर फॉलो होता है और सारे ही देशों को इस तरीके के जो लॉ हैं वह अपने अपने मुल्क में लागू करने चाहिए, जिससे जो है इन क्राइम्स का जो रेट है वह कम हो सके। अगली खबर हमारे पास में आ रही है अल अरबिया .नेट की तरफ से। रियाद के अंदर एक अजीबोगरीब चोरी का मामला देखने को मिला है। ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। पहले ये वीडियो ध्यान से देखिए, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि पूरा मामला क्या रहा। तो उम्मीद करता हूं वैसे तो आपको ये वीडियो देखकर समझ ही आ गया होगा कि कैसे एक वर्कशॉप के बाहर एक कार खड़ी हुई है और उसका बोनट जो है खुला हुआ था, उस कार को रिपेयर किया जा रहा था मैकेनिक द्वारा और जो कार के ओनर थे
वह कार के बाहर मौजूद थे। उसी दौरान एक शख्स आता है, कार के अंदर बैठता है और कार को चुरा कर ले जाता है। हालांकि सऊदी शहरी ने उस शख्स का पीछा भी किया, लेकिन उस शख्स ने गाड़ी नहीं रोकी और इस तरीके से दिन दहाड़े एक वर्कशॉप के बाहर से कार चोरी कर ले गया, वो भी उस कार के मालिक के सामने से। ये मामला जो है रियाद रीजन का बताया जा रहा है, जिसके बाद जो है इन दोनों सऊदी शहरी ने पुलिस कंप्लेन कर दी है और ये भी बताया गया है कि अब जो है पुलिस कंप्लेन करने के लिए आपको पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर अपने अबशर प्लेटफॉर्म के जरिए से ही आप जो कार की चोरी की कंप्लेन होती है वह दर्ज करा सकते हैं। बहरहाल इस कार के मालिक ने अब अपनी कार चोरी की जो है कंप्लेन अबशर प्लेटफॉर्म के जरिए फाइल कर दी है और इसके ऊपर अब कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर हमारे पास में आ रही है अखबार 24 की तरफ से। सऊदी अरब के अंदर ड्रग्स को लेकर एक वॉर छिड़ा हुआ है, जंग छिड़ी हुई है, जिसके चलते सऊदी अरब ने यह ठान रखा है पिछले कुछ महीनों से कि सऊदी अरब से ड्रग्स और नशे का नामो निशान मिटाकर रखना है। उसी के चलते सऊदी एंटी ड्रग्स सेल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने मिलकर एक बड़ी स्मगलिंग को रोका है। ये वीडियो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से 2 ट्रक के शिपमेंट को रोका गया। हालांकि 3 ट्रक के शिपमेंट थे जिसके अंदर 8 मिलियन से ज्यादा नशे की गोलियां बरामद हुई है। इन दोनों ही शिपमेंट में प्लास्टिक के ये काउंटर्स आप देख सकते हैं, जिसके अंदर जो ये नशे की गोलियां थी वह छिपा कर रखी हुई थी। 8 मिलियन से ज्यादा ये टैबलेट्स बताई जा रही हैं। यूएई कस्टम एंड टैक्स ज़कात डिपार्टमेंट जो उसने सऊदी अरब के कस्टम टैक्स ज़कात डिपार्टमेंट के साथ में मिलकर इसको अंजाम दिया है और इस स्मगलिंग को होने से रोका है। रियाद के अंदर इस ट्रक का पीछा किया गया और इसको रोककर जब इसके अंदर की छानबीन की गई तो 8 मिलियन नशे की गोलियां बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि पूरे जो शिपमेंट था और ये पूरा जो मामला था, इसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसके अंदर 2 सीरिया के लोग बताए जा रहे हैं और 4 सऊदी शहरी इसके अंदर शामिल थे। बहरहाल जितना भी ये मटेरियल बरामद हुआ है इसको अब नष्ट कर दिया जाएगा, इसको कंकर में जो है तब्दील कर दिया जाएगा और 6 के 6 लोगों पर अब सख्त कार्रवाई जो है सऊदी हुकूमत की तरफ से की जाएगी। अगली खबर हमारे पास में आ रही है सऊदी गैजेट न्यूज़पेपर की तरफ से। मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका के एक न्यूज चैनल को अपना इंटरव्यू दिया है, जिस इंटरव्यू में उन्होंने फिलिस्तीन और इसराइल के मामले पर भी बातचीत की है और सभी इस्लामिक कंट्रीज के पीस को लेकर बातचीत की है और भी कई सारे मुद्दों पर बातचीत की है। लेकिन हमारे पास में ये फॉक्स न्यूज की तरफ से एक वीडियो आ रहा है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहले आप ये देख लीजिए, उसके बारे में इसके बारे में बात करेंगे। For people on the outside looking at this, what would you tell them? You know, if they want to come visit, they may be skittish about coming to Saudi Arabia because of what has been written in the past, what they see. What would you tell them? I will tell them the greatest success story in the 21st century is Saudi Arabia. This is the story of this century. Do you want to miss it or not? That's your call. And do you think you're going to slow down at all? No, we're trying to speed up every day. Your Royal Highness, we really appreciate this time. Shukran. Thank you. तो आपने जैसे कि वीडियो में देखा ही होगा, जो न्यूज एंकर है उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान से एक सवाल किया। उन्होंने पूछा कि सऊदी अरब की जो इमेज लोगों के मन में बनी हुई है, पुराना सऊदी अरब जो था और जो लोग सऊदी अरब के बारे में देखते हैं सुनते हैं, उसको लेकर सभी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हमें सऊदी अरब जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, घूमने के हिसाब से भी और बिजनेस के हिसाब से भी। इसके जवाब में मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि सऊदी अरब जो है 21st सेंचुरी की सबसे ग्रेट और सक्सेसफुल स्टोरी है। तो ये लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वे इस स्टोरी का, सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बनना चाहते हैं या इसको मिस करना चाहते हैं। तो ये उनके ऊपर है, क्योंकि सऊदी अरब जो है बहुत तेजी से अब तरक्की की तरफ बढ़ रहा है और 2030 का जो विजन है उसकी तरफ इशारा करते हुए मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि हम अब रुकने वाले नहीं हैं और बहुत तेजी से सऊदी अरब जो है तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। जो लोग इस तरक्की में हिस्सा लेना चाहते हैं वे जरूर सऊदी अरब विजिट करेंगे और जो इसको मिस करना चाहते हैं ये उनकी अपनी मर्जी है। तो ये थी आज की कुछ खास और जरूरी खबरें सऊदी अरब से जुड़ी हुई। ऐसी ही खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूं। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है गैर मुल्की वर्करों के लिए, उसकी अपडेट भी मैं आप लोगों तक देता हूं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।